विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्ये विश्वोद्गते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषत्करानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शुक्रवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 28 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 12 शनिवार को कल चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियां चौथ और पंचमी इकट्ठी हो जाएंगी। आने वाली गोपाष्टमी गौ पूजा गौ की परिक्रमा ये 1 तारीख को होगी और प्रभात फेरी परिक्रमा नवमी आंवला नवमी अक्षय नवमी ये 2 तारीख बुधवार को मनाई जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक मास में पावन पवित्र कथाओं का प्रवाह चल रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए सभी ऋषि लोग महात्मा लोग सूत जी महाराज से प्रभु की महिमा सुन रहे हैं और प्रभु की महिमा कार्तिक मास का व्रत कार्तिक महीने का स्नान इसके बारे में पूछ रहे हैं। व्रत का मतलब होता है नियम। जिन्होंने कार्तिक महीने में ये प्रण किया हुआ है ये नियम लिया हुआ है कि हम नित्य प्रति भगवान का पूजन करेंगे, तुलसी जी का पूजन करेंगे, तुलसी जी को धूप दीप से हम सम्मानित करेंगे, उनकी हम पूजा किया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, मंदिर में जाएंगे और भगवान की कथा कीर्तन आरती इन सब चीजों में हम भाग लेंगे और बड़ी पवित्रता बड़ी पावनता के साथ हम अपना ये 1 महीना प्रभु के समर्पित करके व्यतीत करेंगे। प्रभु के चरणों में रह करके हम व्यतीत करेंगे। हम अपने मन इंद्रियां इन सभी को परमात्मा के समर्पित करेंगे। यही कार्तिक महीने का व्रत है। व्रत का मतलब होता है नियम धारण करना। ये कार्तिक महीने का नियम है। तो ऐसी ही प्रभु के सत्संग की कथाएं चल रही हैं। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज भगवान किस चीज से अधिक प्रसन्न होते हैं? आराधयन्ति सर्वेपि विष्णु भक्तार्ति नाशनम यज्ञैर दानैर व्रतैस् तीर्थैस् तपोभिश्च यथा विधि
विष्णु प्रीति करम तेषा विष्णु सानिध्य कारणम यत् कृत्वैतानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। महाराज, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, या अन्य कोई अनुष्ठान करने चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? किस चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये कृपा करके मुझे बताएं। तो देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, साधु पृष्ठों त्वया, और सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है यही कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूं भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इतिहास एक पुराण की कथा, पुरातन कथा सुना रहे हैं, और पुरातन कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं, देव ऋषि नारद राजा पृथु को सुना रहे हैं। कांति पुरयापुरा चौलश्चक्रवर्ती नृपो भवत यस्य नामना अदेश याश्चौलास पिता किला भवम। पहले समय में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, और जिस नगरी का नाम था कांतिपुर। जैसा उसका नाम है कांति, वैसा ही उस नगरी का स्वरूप था। बहुत ही वो सुंदर कांति युक्त नगरी थी, शांत नगरी थी, बड़ी भक्तों की, सज्जनों की, दयावानों की नगरी थी। सभी प्रकार से सब लोग वहां पे बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे। और उस देश का जो राजा था, उसकी वो राजधानी थी, उसका नाम था चौल। चौल नाम से वो राजा प्रसिद्ध थे, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था राजा का, और उसके नाम से ही चौल देश, चौल वंश ये प्रसिद्ध हुआ। और उसके राज्य में, राजा के शासन में, यस्मिन शासती भूचक्रे न दरिद्रो न दुखिता, उसके देश में कोई दरिद्री नहीं था, कोई निर्धन नहीं था, और कोई आदमी कपटी नहीं था, कोई आदमी दुखी नहीं था। सभी लोग अपना जीवन यापन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे थे, किसी के ऊपर कोई निर्भर नहीं था, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं था। तो ऐसे राजा की वो नगरी सारे संसार में एक उदाहरण पेश कर रही थी, बन रही थी, प्रस्तुत कर रही थी कि ये कैसा विचित्र नगर है। पाप बुद्धि सर्ववापी नैव कश्चित भू नरा, बुरा सोचने वाला वहां पे कोई था ही नहीं। बुरा करना तो बड़े दूर की बात है, वहां पे कोई बुरा सोचने वाला भी नहीं था कि मैं किसी का बुरा करूंगा, ऐसा किसी के मन में विचार आता भी नहीं था। और उसी नगरी में ताम्रपर्णी एक नदी बहती थी, और नदी के किनारे ये सारा नगर बसा हुआ था। उस नदी में सभी लोग अपना स्नान करते, दान करते, पुण्य करते, पूजा पाठ करते थे। और वो जो ताम्रपर्णी नदी थी, उसी के किनारे पर भगवान नारायण जी का एक अति सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में सभी लोग नित्य प्रति अपना पूजन के लिए, अर्चना के लिए जाते थे। उस नगरी का जो राजा था, वो भी उस मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा किया करता था। और उसी नगरी का एक रहने वाला ब्राह्मण, वो भी उसी ही भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा किया करता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ने भगवान नारायण जी की पूजा किया। राजा के पास जो संपत्ति थी, राजा के पास जैसी सुविधा थी, जैसे साधन थे, जो राजा के पास सामान था, उस सभी के साथ राजा भगवान की पूजा करता, बहुत सारा दान करता, यज्ञ करता। और जो साधारण लोग थे, वो भी साधारण ढंग से भगवान का पूजन किया करते थे। एक दिन राजा ने भगवान का पूजन किया
और भगवान के अर्पण उसने सोने चांदी के पत्र, पुष्प, जेवर ये भगवान को अर्पण किए। जैसे ही ये सभी चीजों से भगवान के विग्रह को, भगवान की मूर्ति को, ठाकुर जी को सजा दिया उसने, और सजा करके मन में आया कि देखो मैंने कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार किया है, कितना मैंने खूबसूरत भगवान जी को सजा दिया है। जब वो राजा ऐसे सोच ही रहा था, मन में विचार कर रहा था, इतनी देर में विष्णुदास नाम के वहां पे एक ब्राह्मण आ गए, पंडित जी आ गया। जैसे ब्राह्मण वहां पे पहुंचा और उसने पहुंचते ही जो उसके पास पत्र पुष्प थे वो उसने भगवान के अर्पण कर दिए, फूल अर्पण कर दिए, तुलसी की मंजरी भगवान के अर्पण कर दी, तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ा दिए। और भगवान को तुलसी अति ज्यादा प्रिय है, तुलसी की मंजरी, तुलसी के बीज और भी ज्यादा भगवान को प्यारे हैं। तो जैसे उस ब्राह्मण ने भगवान के अर्पण ये सारा कुछ किया और राजा वहां पे देख रहा था, ये राजा को बड़ा क्रोध आया कि देखो मैंने तो सोने चांदी के पुष्प चढ़ा करके, मोतियों की माला पहना करके, बड़े सुंदर वस्त्र भूषण पहना करके भगवान जी की मूर्ति का श्रृंगार किया है, और इस ब्राह्मण ने इसके ऊपर आकर के ये तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए, इसने आकर के ये तुलसी की मंजरी इसके ऊपर चढ़ा दी। ये तो सारी मेरी की कराई जो पूजा है ना उसको इसने ढक दिया, जो मैंने सुंदर ढंग से कर्म किया था ना इसने सारे का सारा छिपा दिया। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सोने के पुष्प चढ़े हुए हैं? कैसे पता चलेगा कि मैंने मोतियों से भगवान की पूजा की है? ये सारा कुछ देख करके राजा के मन में क्रोध आ गया कि मेरी की हुई पूजा को इस ब्राह्मण ने आकर के अपने पत्तों से ढक दिया। और ब्राह्मण को कहने लगा, ओ ब्राह्मण, तुझे क्या पता भगवान की पूजा कैसे की जाती है? तुझे दिखाई नहीं दिया? मैंने सोने चांदी मोती इनसे भगवान की पूजा की है, बड़े आभूषण पहनाए हैं, मोतियों की माला पहनाई है, भगवान के सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार किया है मैंने, और तूने ला करके तुलसी के पत्ते पता नहीं ये कहां से उठा करके लाएगा, और ये बीज ला करके कुछ सभी इसके ऊपर छिड़क दिए, मेरी सारी पूजा को ढक दिया। कभी तूने यज्ञ नहीं किया, कभी तूने दान नहीं किया, कभी तूने कोई यज्ञशाला नहीं बनवाई, कभी तूने कोई धर्मार्थ देवालय को मंदिर नहीं बनवाया, तुम्हें क्या पता पूजा कैसे की जाती है? वहां से पत्ते लिए ले आकर के चढ़ा दिए और मान लिया कि पूजा हो गई। ऐसा जैसे उसने ब्राह्मण से कहा तो विष्णुदास ब्राह्मण भी कहने लगे कि ऐ राजन, विष्णु भक्ति न जानासी, तुम भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं जानते हो। राजन भक्ति न जानासी गर्विष्ठोसी नृपश्रिया, तुम अपने गर्व में, अपने अभिमान में बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता भगवान की पूजा कैसे होती है? तुम अपने धन संपत्ति वैभव इसके अभिमान में आकर के ये कह रहे हो कि भगवान की पूजा मुझे करनी नहीं आती। ऐ राजन, तुम अपने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण भगवान की पूजा से दूर है, और जो कुछ तुमने किया है ये भगवान को भी स्वीकार नहीं है। अभिमान वश किया गया यज्ञ, दान, तप, जितना भी कर्म है ये सारे का सारा सही ढंग से फलीभूत नहीं होता और भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करते। जैसे ही राजा ने ये वचन सुने, राजा के मन में क्रोध आ गया और राजा कहने लगा, तू गरीब निर्धन नीच कैसे जानता कि मैं पूजा कर, मेरी पूजा निष्फल है, बेकार है? अपने आप को तो बड़ा अभिमानी कह रहा, अपने आप को तो बड़ा भक्त मान रहा। दोनों में, राजा में और उस एक ब्राह्मण में विवाद हो गया, विवाद हो गया। विवाद बढ़ते 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 यहां तक आ गया कि दोनों ने आपस में शर्त लगा ली कि अगर राजन तेरे अंदर भगवान की भक्ति है ज्यादा तो भी पता चल जाएगा, और मेरे अंदर भक्ति है तो भी भगवान देख लेंगे। तो राजा कहने लगा, ठीक है, अगर तेरे को अपनी भक्ति पर अभिमान है ना तो हम ऐसा करते हैं, तुम अपनी भक्ति करो और मैं अपने साधनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूंगा और देखता हूं कि भगवान सबसे पहले लेने किसे आते हैं।
ऐसी दोनों में शर्त लग गई। राजा तो अपने वहां से चला, वहां से उसने विचार किया कि मैं कहां जाकर के यज्ञ करूं, कहां जाकर के दान करूं। तो उसने सुंदर क्षेत्र, बहुत ही पुण्यदायक गया जी को चुना कि मैं गया जी में जाकर के भगवान जनार्दन का पूजन करता हूं। वहां पे किया हुआ जो दान पुण्य है अति महत्वपूर्ण, अति ज्यादा फलदायी होता है, अति पुण्यदायक होता है। राजा वहां से उठे और अपना साजो सामान लेकर के, अपने कुछ सेवकों को, धन संपत्ति को लेकर के गया जी में पहुंच गए। वहां पे जाकर के उसने सोने के खंभे लगवा करके बहुत बड़ा एक यज्ञ मंडप बनवाया। महर्षि मौदगिल जी को बुला करके अपने यज्ञ का सारा कार्यभार उनको सौंपा कि हे गुरुदेव, आपके देख रेख में सारा यज्ञ होना चाहिए और इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। आप विधि विधान से जितने चाहे ब्राह्मणों को, जितने चाहे ऋषियों को बुलाएं, उसमें कितना भी धन व्यय हो जाए, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, आप मेरा यज्ञ सफल करवाएं। उधर से गया जी में वो यज्ञ कर रहा है राजा चौल, और इधर विष्णुदास ब्राह्मण मन में सोच रहा है कि मैं तो साधन संपन्न नहीं हूं, मेरे पास तो अपने गुजारे लायक ही सारा कुछ है। और उसने 5 नियम अपना लिए। कार्तिक और माघ महीने का स्नान, तुलसी के वन की पूजा करना, तुलसी को जल देना और तुलसी का पौधा लगाना। भगवान नारायण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, और भगवान का एकादशी का व्रत रखना, ये 5 नियम उस ब्राह्मण ने अपनाए। माघ महीना, कार्तिक महीना, इसमें वो क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, व्रत रख रहा है, तुलसी की रक्षा, तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा कर रहा है, और एकादशी का व्रत रखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वो निरंतर जाप कर रहा है। उसने भी अपने भगवान को साक्षी मान करके प्रभु को ये सारा कर्म प्रारंभ किया। एक बार क्या हुआ, कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने का उसने व्रत नियम ले लिया कि प्रभु मैं भक्ति भावना से आपका व्रत, आपकी पूजा, आपकी अर्चना वंदना करूंगा, स्नान करूंगा, दीपदान करूंगा, तुलसी की सेवा करूंगा, तुलसी की रक्षा पूजा करूंगा, एकादशी का व्रत रखूंगा, दीपदान करूंगा। ये सारा उसने नियम अपना करके जमीन के ऊपर सोऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ऐसे उसने ये सारे नियम अपना करके कार्तिक महीने का स्नान प्रारंभ किया। कार्तिक महीने का स्नान प्रारंभ करते ही सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों क्या हुआ, जब उसका स्नान चल रहा था, काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन हर रोज की भांति उसने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद उसने उस भोजन को एक तरफ रख दिया और एक तरफ रख करके कुछ समय के बाद अंदर से वो कुछ लेने के लिए गया, घी वगैरह और जो भी अन्य साधन था। जब बाहर आया देखा कि यहाँ पे अन्न नहीं है, मेरा बनाया हुआ भोजन कौन ले गया। उस दिन उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया कि अगर मैं भोजन बनाने लग गया तो मेरी भगवान की पूजा रह जाएगी, पूजा छूट जाएगी। भगवान की पूजा में वैसे ही वो लग गया, नित्य नियम उसने किया, दोबारा भोजन किया नहीं, बनाया नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए रात को सो गया। अगले दिन सुबह फिर उठा, फिर उठ करके भगवान की पूजा अर्चना वंदना नित्य कर्म ये सारा कुछ किया। और जब वो भोजन तैयार करके रख करके थोड़े समय के लिए एक तरफ गया तो फिर भोजन उसका वहां से आलोप हो गया। लगातार 7 दिन तक उसके साथ यही घटना घटित होती रही। और उसने एक दिन विचार किया कि देखो मेरा भोजन
हर रोज की रोज कोई उठा करके ले जाता है और पता नहीं कौन ले जाता है। चारों तरफ कोई इंसान मुझे दिखाई भी नहीं देता कि जो भोजन लेके जाने वाला हो, और मैं कैसे इसको पकड़ूं। और अगर मैं दोबारा भोजन बनाता हूं तो मेरा समय व्यर्थ चला जाएगा। भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, वंदना, ये सब चीजें छूट जाएंगी। अगर मैं भोजन नहीं बनाता तो खाए बिना मैं कितने दिन तक जीवित रह सकूंगा, क्योंकि अन्न के बिना ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा जा सकता। तो अब किया जाए तो क्या किया जाए। मन में निश्चय किया कि आज मैं भोजन तैयार करके रख देता हूं और एक तरफ छिप करके बैठ जाता हूं, और मैं ये देखूंगा कि कौन आता है, कौन भोजन को ले जाता है और कौन इस भोजन को यहां से कैसे ले जाता है। ऐसा मन में विचार करके उसने भोजन तैयार किया हर रोज की भांति। वहीं पे उसने भोजन रख दिया। भोजन रखने के बाद एक तरफ छिप करके वो बैठ गया। जैसे ही वो ब्राह्मण छिप करके बैठा रहा तो कुछ देर के बाद उसने क्या देखा ब्राह्मण ने, कि वहां पे एक ऐसा दुबला पतला कमजोर काला, और जैसे कोई अस्थियों का पिंजर हो, निर्मांसम, शरीर के ऊपर उसके मांस भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा एक चंडाल भूख और प्यास से जो बेहाल है। और उसने वहां से भोजन उठाया और भोजन उठा करके वहां से वो चलता बना। विष्णुदास जी ने देखा, अरे ये क्या, ये इतना ज्यादा दुबला पतला, इतना ज्यादा कमजोर, इतना ज्यादा भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति मेरा भोजन लेके जा रहा है। इसकी सेवा करना मेरे लिए जरूरी है। मैं तो कुछ दिन और जीवन व्यतीत कर लूंगा भोजन के बिना, लेकिन ये व्यक्ति हो सकता है कि इसको किसी दिन भोजन ना मिला तो इसके प्राण निकल जाएं। इसके लिए भोजन जरूरी है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। फिर मन में विचार आया, यार ये तो सूखा भोजन लेकर के जा रहा है। मन में विचार करते ही उसने वहां से अपने सब्जी, घी, ये सामान लिया और उसके पीछे पीछे चल दिए और कहने लगे, भाई ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ये मेरे से घी लेते जाओ, मेरे से घी लेते जाओ, सब्जी लेते जाओ, दूसरा सामान लेते जाओ, सूखा भोजन कैसे करोगे तुम। लेकिन वो जो भोजन चोर था ना, वो और थोड़ा सा तेज हो गया। विष्णु दास भी और तेज हुए। आगे चलते 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 क्या हुआ कि वो वहां पे बेहोश होकर के गिर पड़ा। जैसे ही उस चंडाल के ठोकर लगी, नीचे गिरा, नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। विष्णुदास जी पहुंचे, वहां पे जाकर के देखा, अरे ये तो बेहोश होकर के गिर पड़ा है। बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों इसके पीछे दौड़ा। बड़ा पश्चाताप करने लगे, बड़ा प्रायश्चित करने लगे और विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो आपने उनके पास और तो कोई साधन था नहीं। ताम्रपर्णी नदी के किनारे की ये सारी घटना है। नदी के किनारे गए, अपना जो परना था, अपना अंगोछा था, जो उनके पास वस्त्र था, उस वस्त्र को लिया, वहां से गीला किया, गीला करके ला करके और उसमें से पानी निचोड़ा, निचोड़ करके उसके मुंह के ऊपर जल के छींटे दिए, जल के छींटे दे करके और उसको अपनी गोद में उसका सिर रखा और अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते हुए धीरे धीरे उस चंडाल के सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उसके मस्तक के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये मैं इसके पीछे आकर के बहुत बड़ी गलती की, मेरे अपराध को क्षमा करें और प्रभु इसको आप जीवन दान दें। ऐसी जब उन्होंने प्रार्थना की तो थोड़े समय के बाद क्या देखा कि उसकी गोद में जो रखा हुआ सिर था ना, उसने थोड़ा हिलना जुलना शुरू किया। जैसे ही सिर ने हिलना जुलना शुरू किया तो विष्णुदास जी ने देखा कि अब ये हिल जुल रहे हैं, इसका मतलब इस आदमी को होश आ गई है। जैसे उसने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही सामने क्या देखा कि कोई चंडाल नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, साक्षात नारायण भगवान चतुर्भुजा रूप में वहां पे पधारे हुए हैं। भगवान जी को देख करके चरण वंदना की, चरणों में लिपट गया। भगवान नारायण जी ने उसको अपने गले से लगाया, छाती से लगाया,
दोनों बाजुएं भर करके आलिंगन किया प्रभु ने और कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो, आओ मेरे साथ हम अपने धाम को चलते हैं। भगवान उस ब्राह्मण को पहले लेकर के जब जाने लगे तो इसका समाचार उस राजा चौल को भी मिल गया, जो गया जी में जाकर के अपना यज्ञ कर रहा था, जिसने कहा था कि देखते हैं ब्राह्मण किसको भगवान पहले बुलाते हैं। तो उसको जब पता चला, अपने पुरोहित मौदगिल ऋषि को बुलाया कि महाराज मैंने तो आपसे यज्ञ करवाया था कि मेरी विजय हो, लेकिन यहाँ पे तो मैं परास्त हो गया। उस ब्राह्मण को लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण आ गए और मुझे लेने के लिए नहीं आए, मैं हार गया हूं और अब मैं भी अपना जीवन जीना नहीं चाहता। उसी समय अपने भांजे को बुलाया, भांजे को बुला करके उसको राजगद्दी का तिलक दिया, राज सिंहासन उसको सौंप दिया और स्वयं राजा उस यज्ञ मंडप में जो हवन की वेदी बनी हुई थी उसमें कूद गए और जैसे ही राजा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, उस यज्ञ कुंड से भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण प्रकट होकर के और उसको साथ लेकर के और जब जाने के लिए तैयार हुए तो उस राजा ने पूछा कि महाराज आप उस ब्राह्मण को लेकर के कैसे पहले चले गए, मेरे को लेने में इतनी देरी क्यों की। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों ही मेरे परम भक्त हो, तुम दोनों ही मेरे अति प्रिय हो और तुम मेरे ही लोक के रहने वाले नंद सुनंद हो। और देखो तुम मेरे धाम में चलो, तूने अभिमान में आकर के मेरी पूजा की और उस ब्राह्मण ने निराभिमान मेरी पूजा की। तो यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, सिमरण से, तीर्थ यात्रा से, सभी चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान के लिए सबसे अपने आसान और सबसे प्यारा रास्ता क्या है, भगवान के लिए सर्वोपरि क्या है। तो भगवान कहते कि भक्ति का मोहे एक है नाता, जात पात मोहे कछु नहीं पाता। मेरे लिए सबसे बड़ा भक्ति का रास्ता है। जो प्राणी भक्ति के रास्ते पर अभिमान को त्याग करके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं ना, उनको मैं जल्दी अपने पास बुलाता हूं और वो जल्दी ही मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। उनके ऊपर मेरी विशेष कृपा रहती है। तो जो भी हम कर्म करें, चाहे यज्ञ हो चाहे दान हो, तो इससे हमें सूत्र क्या मिलता है कि जो भी कर्म किया जाता है, एक तो निराभिमान होकर के दान करते हुए, स्नान करते हुए, भजन करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, किसी की सहायता करते हुए, ये कदापि मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं और कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरा ही कर्म सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं सबसे महान हूं ऐसा कभी भाव नहीं आना चाहिए। मेरा किया हुआ कर्म ही ठीक है, बाकी अन्य लोगों का कर्म किया हुआ वो ठीक नहीं है, तो ऐसी भावना कदापि मन में नहीं लानी चाहिए। तो ये हमें सूत्र मिलता है कि भक्ति भावना से और फिर नम्रता से, विनय भाव से जो भगवान की हम पूजा करते हैं, तो भगवान भक्त के ऊपर, और जो सरल भक्त है, अभिमान रहित भक्त है, उसके ऊपर प्रभु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।